क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 till 25 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected। ठीक है कि ना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है कि मतलब इस देखो आपने क्या यहाँ पे पढ़ा कि जो नंबर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टिल 25 तक है, इज अ प्राइम नंबर, कि हमें प्रोबेबिलिटी बताने की इन 25 नंबर्स में जो नंबर हम सेलेक्ट करें दैट नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड, कि ना जितनी वन की मतलब इस स्टेटमेंट मतलब इस वाले सेंटेंस की सिर्फ इतनी मीनिंग है कि जितना वन सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है टू की भी उतनी है, मतलब सारे नंबर्स की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ना वन की प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो सेलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस पहले सैंपल स्पेस क्या होगा? यही नंबर्स हो जाएंगे 1 से लेकर 25 तक, यही सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, अच्छा हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ प्राइम नंबर। ठीक है, अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अब बताओ 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितने प्राइम्स होते हैं? तो प्राइम होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यही प्राइम्स होते हैं। प्राइम वही नंबर होते हैं मतलब जिसके सिर्फ दो डिविजिबल, मतलब उनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सके, पहला 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, तो ना यही होते हैं 1 से लेके 25 के बीच में यही नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। ये टोटल कितने हैं? 1 2 काउंट कर लो इनको, 3 4 5 एंड इट इज 4 9, तो 9 अपॉन टोटल कितने थे? 25, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/25। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट ड्रॉन at a random. What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or a 7? अब चाहो तो अब देखो यहाँ पर और आ गया। अब आपको अगर मैंने एडिशन थ्योरम नहीं बताई होती तो ना आप यहाँ पे एडिशन थ्योरम नहीं लगा पाते, बट यहाँ पर आप एडिशन थ्योरम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैं दोनों तरह से करके बताता हूँ। हमारे पास मोर देन टाइम, मतलब सफिशिएंट टाइम है, हम दोनों तरह से करेंगे। तो अ टिकट नंबर फ्रॉम अ 1 and 20 एंड मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन। कि लेट अस सपोज ये टिकट्स हैं। ठीक है, इसमें ना 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हमने मिक्सअप कर दिया और देन हम एक टिकट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक टिकट ड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7? कि तो पहले आप सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस विल बी 1 से लेकर 1 till 20। ठीक है, एंड लेट एक इवेंट ले लेते हैं, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टिकट of a number which is a multiple of 3 और 7। ठीक है, तो a के फेवर में कितने होंगे? तो अब देखो 3 और 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं?
हम फिलहाल 1 से 20 की बात कर रहे हैं, तो 3 के मल्टीपल होते हैं इस 1 से 20 के बीच में 3, 6, 9, 3, 6, 9, 15 एंड 18। और 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 7, 14 एंड 21, जो कि इसमें आ नहीं सकते। तो ए के फेवर में बस यही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 7 है, और ओपन में 20। तो द प्रोबेबिलिटी इज 7/20। ओ रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 12 भी तो आएगा ना। हाँ, तो 8/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगा 2/5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अ कॉइन इज टॉस इफ हेड कम अप्स, अ डाई इज थ्रोन, बट इफ टेल कम अप्स then the coin is tossed again. Find the probability of obtaining this, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक कॉइन है, इसको हमने टॉस करा। टॉस करेंगे तो दो चांसेस है, या तो हेड आए या तो टेल आए, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि इफ हेड कम्स अ डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है। एक डाई को थ्रो करेंगे। अगर हमने एक डाई को थ्रो करा तो चांसेस क्या है? क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही चांसेस है। बट इफ अ टेल कम अप्स द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, अगर टेल आया तो हम क्या करेंगे? कॉइन को फेंकेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है? हेड आए या फिर टेल आए, यही पॉसिबिलिटीज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दिस, ठीक है। तो पहले सैंपल स्पेस लिखना है। सबसे पहला काम कि सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, इस हमारा जो सैंपल स्पेस है कैसा दिखता है, हाउ द सैंपल स्पेस लुक लाइक। तो पहला हेड आया, तो हेड तो आएगा। हेड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी के साथ अगर टेल आया तो क्या हो सकता है? टेल हेड, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस निकल कर आएगा, ठीक है। इस केस में पहला प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। तो 2 टेल कहाँ पे? पहले सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो काउंट कर लो, ये हो गए 6 और ये 2, 8 हो गया, ठीक है। तो 2 टेल, 2 टेल कहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ एक केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन में टोटल, दैट इज 8। प्रोबेबिलिटी क्या? 1/8। नेक्स्ट सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड नंबर 6। क्या कितना है? एक ही है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड एन इवन नंबर। हेड एंड एन इवन नंबर कितने हैं? तो अब देखो, हेड, पहले हेड तो 6 है, इसमें से इवन नंबर वाले कितने हैं? 3 है, तो 3/8, खत्म, ठीक है। कुछ भी नहीं है इनमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है कि अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसन, find the probability that the letter is a vowel or a letter is consonant, ठीक है।
ये वर्ड है हमारे पास। अब देखो कि जो हम नंबर चुने दैट शुड बी अ वॉयल और अ कॉन्सोनेंट। तो ये जो लंबा सा वर्ड है, अब देखो इसमें वॉयल कितने हैं, इसमें वॉयल कितने हैं, पहले आप देखो। इसमें तो आपका जो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, जो सैंपल स्पेस मतलब चलो सैंपल स्पेस तो यही जो वर्ड है यही होगा, ठीक है। अब आप इनको काउंट करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा कि सैंपल स्पेस में कितने हैं, क्योंकि वो हमें ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हो गया। अच्छा, अब इसमें वोयल कितने हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो वोयल्स हैं, देखो ये 1 2 3 तो ए हैं, और ये भी सबको साथ में, हाँ 3 एज हो गए। अब ये भी आईज हो गए, 2 आईज हो गए। वोवेल्स क्या होता है, A E I O U। तो आप इनको देख लो ये कितने हैं इसमें, तो ये ए हो गया, आई हो गया, ठीक है, ओ, एक ओ हो गया, तो टोटल कितने हो गए 6। तो वोवेल्स हो गए 6, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 7, 7 हो जाएंगे ये 6 हैं, ठीक है। हमें नंबर से मतलब है, कौन से हैं ये हमें उनसे नीड नहीं है, हमने एक कैलकुलेट कर लिया, दूसरा हमें पता चल गया 7, क्योंकि 6 + 7 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोयल की। तो वोयल्स कितने हैं, 6 है, 6 में से आप कितने चुन रहे हो, एक चुन रहे हो, तो 6C1। और टोटल में से कितने चुन रहे हो, टोटल है 13, 13 में से भी एक चुन रहे हो, तो 6/13 हो गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 7, और 7 में से कितने चुन रहे हो, एक, तो 7C1। और टोटल में से भी एक चुन रहे हो, तो 13C1, तो 7/13। कुछ भी नहीं है इन सारे होने, ये सारे जो प्रॉब्लम है ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 different natural number at random from 1 to 1 till 20, and if there's 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize of the game? तो अब देखो क्या कह रहा है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। अब देखो 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रुक जाओ, सैंपल स्पेस ये नहीं होगा, गलत बोल दिया। एंड इफ दिस 6, तो एक पर्सन है जो इन 20 में से 6 चुनता है, क्या करता है, इन 20 नंबर में से 6 नंबर चुनता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, हम वो पर्सन कितनी वेज में चुन सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज a person choose 6 numbers out of 20 is ways
person choose 6 number out of 20 is 26। यही होता है ना कि अगर टोटल 20 नंबर और आपको 6 नंबर चुने तो आप कितनी वेज में चुन सकते हो? 26। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कह रहा है इफ दिस 6 नंबर मैच विथ द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी तो ही विंस द प्राइज। तो क्या लगता है इसके फेवर में, मतलब इस विनिंग द प्राइज के फेवर में क्या हो सकता है? उन्होंने जो 6 डिजिट का नंबर होगा वो तो यूनिक होगा ना, एक ही होगा, उसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं। तो देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गया एक। तो हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/26 और 26 को कैलकुलेट कर लो। 26 को कैलकुलेट करने में तो टाइम जाएगा काफ़ी, फिर भी करते हैं हम दोनों। तो ये बनेगा 20 का फैक्टोरियल अपॉन 14 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 19 18 17 16 एंड 15 एंड अपॉन में 6 5 4 3 2 1। ये हो गया 3, ये कैंसल, 5 हो गया 3 4 2। ठीक है, तो क्या बचा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 17 एंड 2 3 6। ठीक है, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो निकल कर आएगा, मैंने करके रखा है, एंड दैट विल कम आउट टू बी 38760। तो इट विल बी 1/38760। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 है कि ऑन हर वेकेशन वीना विजिटेड 4 cities A B C D and D in a random order. What is the probability that the visits ऐसे? ठीक है, कि जो वीना है ना वो इन 4 प्लेसेस में जाती है। ठीक है, अब वो रैंडमली जाती है कि वीना हो सकता है कि पहले डी पास गई हो, फिर वो बी पास, फिर सी पास, फिर ए पास, हमें नहीं पता। तो हमें इन सारी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पहले तो हमें सैंपल स्पेस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ना अगर हमने ए को पहले लिखा मतलब वीना ए, मतलब ए जो प्लेस सिटी थी वहां पर वीना पहले गई होगी। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल वेजेस हो सकती हैं? तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन 4 नंबर्स का अरेंजमेंट करना है। और अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन। मतलब अगर कोई एन कलेक्शन है और उनको आप अरेंज करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है वो कितनी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द एन कलेक्शन इज एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 है तो कितने तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट दिस 4 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इज 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स निकल कर आएंगे? 24। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं सैंपल स्पेस लिखने की। ठीक है, क्योंकि अब हम जो भी मैं बता पाऊंगा ना कि अगर देखिए बेसिकली हमें फाइंड तो नंबर करना है, तो हमें टोटल तो पता चल गया कि 24 होगी। और इन केसेस में वो कितने ऐसे होंगे अरेंजमेंट सो दैट कि इस चीज़ को फॉलो करते होंगे। तो ना अगर जो पता चल सकता है डायरेक्टली तो वहाँ पे तो मैं ट्रिक बताऊंगा, बट ना सैंपल स्पेस लिख ही लेते हैं एक बार, सो दैट कि अगर कहीं पर नहीं बन पाया देन हमारे पास टाइम सेव हो जाएगा कि हमने सैंपल स्पेस स्टार्टिंग में लिख के रखा है। तो 24 अरेंजमेंट करना है, तो ध्यान से करना आप।
देखो 24 करना है ना, तो पहले तो मैं ए को फिक्स्ड कर दूंगा। अगर मैंने ए को फिक्स्ड करा, ठीक है, और बाकी 3 को रोटेट करा, तो कितने बनेंगे? उन 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 6। तो इसी तरह से 24 बन जाएंगे। पहले वाले रो में हमने ए को फिक्स्ड करेंगे, सेकेंड वाले में बी को, फिर अगेन सी को, एंड फिर दिन में फिर एट द एंड डी को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो पहले ए को फिक्स करा, तो पहले तो ऐसे ही आ जाएगा ए बी सी डी। फिर सेकेंड लिख लो ए बी डी सी। फिर क्या हो सकता है? ए डी बी सी, ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? ए डी सी बी हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन क्या हो सकता है? ए सी डी बी हो सकता है। अच्छा, और अगेन क्या हो सकता है? ए सी बी डी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, देखो हर जगह 2 बार आएगा। देखो 2 बार यहाँ पे बी आ चुका है, हाँ सही है। 2 बार डी आ चुका है, सही है। 2 बार सी आ गया, हाँ ठीक है। तो ये हो गए 6। इसी तरह से आप कर लो बाकी भी। तो अगर जो बाकी कर कर निकल कर आएगा वो मैं सीधे लिखता हूँ कि इट विल बी बी ए सी डी, बी ए डी सी। फिर ए को फिक्स कर दिया था यहाँ पर, अब हम बी डी को फिक्स करते हैं, डी ए सी, एंड फिर बी डी सी ए, एंड अब हमने डी को भी कर दिया, अब हम सी को करते हैं, तो बी सी डी ए एंड बी सी ए डी, ठीक है। से फॉर सी एज वेल, तो सी के लिए क्या होगा? सी ए बी डी, ठीक है, सी ए बी डी। अब हमने सी ए डी बी, ए को फिक्स करा सेकेंड में, फिर सी, इस बार हम बी को फिक्स कर रहे हैं, सॉरी डी को ही कर देते हैं, तो सी डी ए बी एंड सी डी बी ए। अब हम ये देखो ए को फिक्स कर चुके हैं सेकेंड में, डी को भी फिक्स कर दिया सेकेंड में। अब थर्ड केस में क्या करेंगे? बी को फिक्स करेंगे, तो सी बी डी ए एंड सी बी ए डी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू फॉर सेम एज डी। अब हम डी के लिए करेंगे सेम एज वेल, जैसे हमने यहाँ तक अभी तक करा है। तो डी ए बी सी, डी ए सी बी एंड डी सी ए बी, डी सी बी ए एंड डी बी। देखो ए फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया, अब बी, तो डी बी सी ए एंड डी बी ए सी, ठीक है। तो ये टोटल 24 हो गया, ठीक है। तो पहला ए बिफोर बी, कि ए बिफोर बी, कि बी से पहले कि मतलब ए पहले आए बाद में बी आए, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसके, ठीक है, कि ए पहले आए बाद में बी आए, तो काउंट कर लो। तो करते हैं, इस बार थोड़ा अच्छे से करेंगे। मैं थोड़ा सा लेजी पनी में इतने शॉर्ट में लिख रहा था, बट वी विल ट्राई टू डू इट। देखता हूँ सीट कहाँ पर है। हाँ यहाँ पर है, स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेस थोड़ा सा नहीं है हमारे पास, जाओ आप। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। अब आप देखो, हमें फर्स्ट स्टार्ट करना है कि ए बिफोर बी, ठीक है।
तो फर्स्ट पार्ट है, तो हम लिखते हैं कि द favorable cases that A comes before B are, कितनी फेवरेबल केसेस है जिसमें कि A पहले आ जाए B से, तो ये हो जाएगा A B C D, फिर दूसरा है A B D C। देखो इस वाले केस में भी A जो है वो पहले आ रहा है B से, तो A D B C। इस वाले केस में भी, तो अरे ये तो 6 हो ही जाएंगे, ठीक है, ये 6 तो हो ही जाएंगे। और नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बी ही सबसे पहले आ गया, तो सेकेंड वाला केस में तो कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ देखो, तो ये एक होगा सी ए बी डी, ए पहले आना चाहिए बी से, ध्यान रखना है हमें। सी ए डी बी, ये नहीं होगा ना, क्या कर रहा है मैंने, डी है ना, ये बी है शायद, हाँ ठीक है, ये भी होगा सी डी ए बी। बी पहले आ गया, बी पहले आ गया, बी पहले आ गया तो नहीं लेंगे। डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी सी ए बी, और इस सब केस में बी पहले आ गया तो नहीं लेंगे। तो देयरफॉर फेवरेबल केसेस कितने हुए, 12। therefore required probability which is equal to 12 अपॉन में टोटल कितने थे 24, तो 1/2, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है A बिफोर B एंड B बिफोर C। The favorable cases that A comes before B and B before C are, कि A से पहले B हो, मतलब इस ऑर्डर का हो, A B C, A से पहले B, B C से पहले, सॉरी B से पहले A एंड C से पहले B। तो एक तो ये हो जाएगा इस वाले में A B C D। अब देखो इस केस में भी हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A B D C। ये नहीं होगा, C से पहले D आ गया, सॉरी नहीं हो जाएगा यार, हाँ ये भी हो जाएगा A D B C। क्या बोला इसने कि A कम्स बिफोर B, B से पहले A आ जाए, आ रहा है ना, और C से पहले B आ जाए, C से पहले भी B है, B से पहले A है, C से पहले B है, B से पहले A है, C से पहले B होना चाहिए, है ठीक है, ओके है। अच्छा ओके है जी, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, सी पहले आ गया ना यार, तो नहीं हो पाएगा। अब इस वाले में चेक करो क्या ऐसा हो रहा है, तो ये वाला तो केस हो रहा है, ए बी सी तो ध्यान नहीं रखना है, तो डी ए बी सी, ये नहीं ले सकते क्योंकि सी आ गया पहले बी से। इस केस में सी आ गया पहले, नहीं ले सकते, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, तो 4 ही आएंगे, ठीक है। तो therefore required probability will be required probability which is equal to 4/24, तो क्या हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है A फर्स्ट B लास्ट।
the case is favorable to getting A in first and B in last. देख लेते हैं एक बार. The case is favorable to getting A in first and B in लास्ट. तो A फर्स्ट में होना चाहिए, B लास्ट में होना चाहिए. देखो कितने हैं R. ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. हाँ देखो ये एक हो गया. A फर्स्ट में है, B लास्ट में है. A फर्स्ट में है, B लास्ट में है. A फर्स्ट में है, B लास्ट में नहीं है, तो नहीं हो पाएगा. तो और कोई केस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि इन सारे में तो A फर्स्ट में ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए 2 ही बनेंगे. तो ना ऐसे देखना होता है, ऐसा नहीं कि आप हर बार चेक करो पूरे पूरे, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, कितने फेवर में है? 2, और टोटल कितने थे? 24. तो 2/24, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/12. ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं जल्दी से. फोर्थ पार्ट, ए आइदर फर्स्ट और सेकेंड, कि ए या तो फर्स्ट में हो या तो सेकेंड में हो. तो द केसेस favorable to getting A either in first और सेकेंड. तो देखो फर्स्ट में पूरे आ जाएंगे ये ABCD R, ABDC, ADBC, ADCB, ACDB, ACBD. ठीक है, सेकेंड में कितने हैं? देखो ये सारे सेकेंड में, ये सारे सेकेंड है, ये लिख दो. BACD, BADC, CABD, CADB एंड DABC, DACB. ठीक है, और कुछ नहीं होगा. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है. ठीक है, और ये 6 थे और ये 3 3 6 हो गए. ठीक है, तो 12 भी होने थे. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 12/24. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो फिफ्थ पार्ट है द favorable cases that A comes just before B. जस्ट बिफोर बी आर मतलब किस टाइप का? ऐसा टाइप का जहां पर ए बी लाइक पेयर बन रहा होगा, वैसा वाला हम काउंट करेंगे. देखो ए बी यहाँ पर है, ए बी सी डी, ए बी डी सी. ओ माय गॉड. ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी डी सी. ठीक है. ओ माय गॉड, ये तो दिख ही नहीं रहा है ना आपको. करता हूँ अभी. ठीक, अब ठीक है ना. अब आप देखो, तो हो गया ये. अब देखो ए बी कहाँ पर है? ए बी 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 ए बी. देखो इन दो केसेस में है बस ए बी. CABD एंड DABC, बस 4 ही तो बनेंगे.
यहाँ पे भी ए बी सही है, ये देख लो आप, सी डी ए बी एंड डी सी ए बी। और इस चीज़ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? और आप देखो, अगर ए बी को फिक्स करते, ठीक है, और बाकी दो प्लेसेस में इन दोनों को फिक्स करता, अब आपने ए बी फिक्स करा, तो ये रोटेट होके कितने बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, ठीक है। इनको एक काउंट करो और बाकी दो, इनको 1, इनको 2, और ये चेंज हो गए, कितने बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो क्या आता है आंसर? 6। देखिए 6 है, ठीक है। और हम ना वहाँ पे ऐसा भी करते थे 2 फैक्टोरियल, बट हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं करा? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे क्या था कि ए कम्स बिफोर बी, तो ए को बी से पहले ही लिखना था, बाद में लिख नहीं सकते थे, इसलिए, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आएगा। मतलब है तो इजी, बट फिर भी करते हैं। कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, अगर देखे तो बहुत कुछ है, नहीं देखे मतलब कुछ नहीं है, ऐसे देखा जाए तो रियली कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है? अ डाई हैज 2 फेसेस, कि एक डाई में ना 6 फेस होते हैं, ठीक है। लेट अस दिस इज एज्यूम दैट, कि बहुत गंदा बनाता हूँ ऐसे में, बट लेट अस टेक दिस इज द डाई, ठीक है। ये फेस है, ये पीछे वाला, ठीक है। अ डाई हैज 2 फेसेस विथ 1, नंबर 1। तो लेट अस एज्यूम कि ये, रुको मैं दूसरा प्रिंट लेता हूँ पहले, गिव मी अ सेकेंड सो दैट कि, अब देखो, लेट अस टेक 1 हेयर और 1 हेयर, कि मतलब फ्रंट वाले फेस में 1 और सेकेंड वाले फेस में 1। आई होप थोड़ा 2D में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट थोड़ा एज्यूम कर कर देखो। ये आपके हाथ में डाई है, आगे वाले फेस में एक है, आपने डाई ऐसा पकड़ा है, आगे वाले फेस में एक है, पीछे वाले फेस में एक है, मतलब 2 फेसेस में एक है। एंड 3 फेसेस विथ ईच नंबर 2, और 3 फेस में नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 लिख लो, 3 फेसेस। तो लेट अस टेक कि ये साइड वाले में 2 है, इस साइड वाले में 2 है, एंड नीचे वाले में 2 है। आई होप दिख रहा होगा, 1 1 2 2 एंड 2। तो कौन सा रह गया? ऊपर वाला रह गया, बस ऊपर वाला रह गया। और ऊपर के लिए क्या है? 1 फेस विथ नंबर 3, तो ऊपर वाला 3 है, तो लेट टेक इट टू बी 3, ठीक है। सारा हो गया। ऊपर वाला फेस 3, फर्स्ट वाला आगे वाला जो आपके फेस के जस्ट सामने है 1, फेस के अपोजिट वाला मतलब पीछे 1, और बाकी जगह 2 है, ठीक है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, हमें 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आप बताओ कि सैंपल स्पेस जो निकल कर आएगा वो कैसा दिखेगा? सैंपल स्पेस विल बी 1 1 3 2 2 2, ठीक है। दिस इज विल बी द सैंपल स्पेस। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। कितनी आसान है, कितनी बार 2 आ रहा है? 3 बार। टोटल कितने ऑप्शंस थे? 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, दैट मच इजी था, ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। तो देखो 1 और 3, 1 1 2 और एक 3 और है, मतलब 1 और 3 दोनों चलेगा। तो ये टोटल 3 हो गए, 3 और टोटल कितने थे? 6। प्रोबेबिलिटी 1/2। एंड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, मतलब 3 नहीं चाहिए, तो 3 के अलावा सब चलेगा। 5 हो गए, 5/6। खत्म है भाई, खत्म है, कुछ नहीं था इनमें, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट फिर हम कल करेंगे। तो आप देख लो एक बार। बेसिकली इस वाले प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं था, जो इससे पहले वाला प्रॉब्लम था ना वो थोड़ा था, और उससे
आई थिंक एक वर्ड प्रॉब्लम था हमारा, वर्ड से रिलेटेड। और हमने क्या करा आज में हमने नंबर से करा था। फिर एक कॉइन टॉस वाले से सैम्पल स्पेस था जिसमें एक कॉइन टॉस किया, फिर हमने देन कि अगर हेड आया तो एक डाई थ्रो करेंगे और अगर टेल आया तो अगेन टॉस करेंगे। हाँ वो वाला करा था हमने, ठीक है। और शायद एक हमने करा था कि प्राइम नंबर चुना, वो तो इजी था। फिर नेक्स्ट हमने करा था कि जो कि नंबर में शायद 3 और 7 का मल्टीपल था ना, शायद यही था। हाँ वो करा था। फिर देन वो कॉइन वाला करा था। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम करा था। फिर देन हमने लॉटरी वाला करा था। फिर हमने ए बिफोर बी वाला करा था, मतलब बीना जो जाती थी 4 जगह। और फिर देन ये वाला करा था, ठीक है। तो देख लो आज हमने इतना ही कर पाया, ठीक है। मिलते हैं।